हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि रहने वाला है EMRS वैकेंसी 2023 से रिलेटेड। सो जैसा कि आपको पता है 1 जून को ही EMRS ने अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स जारी किए थे अपनी मेन वेबसाइट पे उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन EMRS में एज टीचर्स या फिर फॉर डिफरेंट पोस्ट्स हुआ है। सो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा दूर स्कूल मिले थे अपने होम डिस्ट्रिक्ट से। काफ़ी मोस्टली अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को दूर ही मिले हैं, कईयों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल गया या फिर अपनी स्टेट में। सो काफ़ी लोग परेशान थे कि कैसे रहेंगे। उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। EMRS ने अभी अपनी वेबसाइट पे कुछ देर पहले ही सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आप ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं। अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट है जो ट्रांसफ़र के लिए चाहते हैं, इस वीडियो से ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मोरओवर अगर आप चाहते हैं EMRS की सारी न्यू अपडेट्स से जुड़े रहना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले ही EMRS ने एक सर्कुलर अपलोड किया है और यही वो सर्कुलर है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी डेट आप देखिए 6 जून 2024 यानी आज की ही डेट है। नोटिफिकेशन की हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या है। Grievance related to appointment cum posting orders or transfer requests in respect of ESSE 2023 REG और रेगुलेशन। बेसिकली जो इसका सब्जेक्ट है वो है ग्रीवियंस मतलब प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपने अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग से रिलेटेड और या फिर आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं अभी 3 साल बाद नहीं, अभी अगर आप अपना स्कूल से ना खुश और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो उसी के लिए ये सर्कुलर है। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट कहता है। अब पढ़ते हैं आगे। विद रेफरेंस टू द EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 कैंडिडेट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करी जाती है 3 चीज़ें। पहला पॉइंट, द कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर ग्रीवियंसेस इफ एनी related to appointment cum posting orders or transfer requests at the mail nests recruitment 2023@gmail.com। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कैंडिडेट्स अपनी प्रॉब्लम्स को, ग्रीवियंस मतलब प्रॉब्लम को लिख कर दे सकते हैं अगर कोई है तो, या फिर कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज हो जाए या वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डालना चाहता है तो वो नेस्ट की ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको ब्लू में हाईलाइट करके दी हुई है फर्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, एडिशनली अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर आगे दिया हुआ है हैज़ बीन earmarked for the purpose. Candidates can also contact our helpline number on all working days from 9:30 a.m. to 6 p.m. to register their grievances. मतलब अगर आप ईमेल नहीं करना चाहते तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है EMRS का, जो कि आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं। और ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये स्पेशली इसी पर्पस के लिए ही इन्होंने रखा है कि वो कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम सुने। फॉर दिस पर्पस मतलब स्पेशली इसी पर्पस के लिए हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किया है जिसमें कैंडिडेट्स फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके अगर कोई है तो। और उसकी टाइमिंग बता रखी है 9:30 सुबह से शाम के 6 बजे तक है और वो सिर्फ वर्किंग डेज पे ही करे। अगर आप संडे को कर रहे हो तो वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेस्ट्स फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मतलब तीसरे पॉइंट कहता है
कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो बार बार ही ऑफिशियल जो वेबसाइट है EMRS की उसको चेक करते रहिए नेस्ट की न्यू अपडेट्स के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट, बिकॉज नेस्ट एक दिन में 3-3, 4-4 सर्कुलर भी डाल देता है, या तो 15-15 दिनों तक नहीं डालेगा तो हर रोज़ 2-2, 3-3 सर्कुलर्स वो अपलोड कर देते हैं। तो आप हर रोज़ एक बारी एटलीस्ट EMRS की मेन वेबसाइट देख लीजिए, नहीं तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं सारी ही अपडेट्स, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अपने चैनल पे भी डालती रहती हूँ रिगार्डिंग EMRS एग्ज़ाम। सो अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी पोस्टिंग से नाखुश है तो डेफिनेटली आप अपना ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पे, या फिर आप मेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे नेस्ट बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपका श्योरली हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट केसेस पे ही ट्रांसफ़र्स की रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे। अब वो क्या होंगी, जैसे कि अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो अपने आसपास चाहता है स्टेट के मिल जाए, तब कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई मैरिड वुमेन है, अगर वो चाहती हैं कि उनको अपने घर के आसपास मिल जाए, उनके हस्बैंड के घर के आसपास स्कूल मिल जाए, बाहर बच्चों से, हस्बैंड से दूर रहना मुश्किल हो रहा है, तब वो उनकी सुनी जाएगी, रिक्वेस्ट कंसिडर की जाएगी। या फिर जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उन काफ़ी ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, स्पेशली एबल्ड, हैंडीकैप्ड इज़ अ रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी, जो डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोग हैं, ऑब्वियसली उनको भी बहुत दिक्कत होगी अगर उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर दे दिया ट्रैवलिंग के टाइम, राइट। तो उनकी तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट सुनी जाएगी और सुननी चाहिए भी नेस्ट को। सो इन केसेस में आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा। ये मत समझना कि अगर आप उनको मेल कर रहे हो तो आपका भी चेंज डेफिनेटली हो जाएगा। सबसे पहले इनके कंसिडर किए जाएंगे और आगे नेक्स्ट की मर्ज़ी है। सो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, कितनी दूर है। सो आइडिया लग जाए कि आपको भी, सभी को एक दूसरे का आइडिया लग जाए कि सिर्फ आपको ही नहीं कि औरों को भी स्कूल्स दूर अलॉट हुए हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।